I welcome you all to this third session of our workshop. मैं आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और हमारे जो आज मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर नरेश धीमान जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं. He has made so many apps for Satyarth Prakash and other books. He has also prepared certain fonts, special fonts, a Sanskrit text font. You can write through that font in English, Hindi and Sanskrit, and this font is a Unicode font. So now I would request him to just give a detailed description of his works and the different works done for the preservation of Satyarth Prakash and other texts of Maharshi Dayanand Saraswati. ओम मेधाम मे वरुणो ददातु मेधाम अग्नि प्रजापति मेधाम इंद्रस्य वायुश्च मेधाम दाता दधातु मे मेधाम धाता दधातु मे मेधाम धाता दधातु मे. उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों और महर्षि दयानंद चेयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि प्रकाश जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी को नमस्ते. बंधुवर डॉक्टर रवि प्रकाश आर्य जी ने कुछ उत्तरदायित्व मुझे दिया है कि मैं आपसे कुछ संवाद करूं. सत्यार्थ प्रकाश के संबंध में जो कार्य हुआ है उसका परिचय, या स्वामी दयानंद के साहित्य पर जो कार्य हुआ उसका परिचय, और ये परिचय के पीछे कारण है कि कल जो श्रोता उपस्थित थे उनमें से ने प्रश्न उठाया था कि सत्यार्थ प्रकाश को ग्लोबल करने में हमें कौन कौन से उपाय उपयोग में लाने चाहिए. तो सत्यार्थ प्रकाश को विश्व स्तर पर लाने के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं और क्या क्या उनकी संभावनाएं हैं, वे इस संवाद के माध्यम से हम जानने की चेष्टा करेंगे. और सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास की कल चर्चाएं हुई. हमारे दो आदरणीय विद्वान डॉक्टर रणवीर जी, जिन्होंने बड़ी शास्त्रीय व्युत्पत्तियां देते हुए और स्वामी दयानंद का जो ओंकार के विषय में, परमात्मा के अन्य नामों के विषय में जो उन्होंने निर्वचन दिए, उनका परिचय दिया. और आचार्य ब्रह्मदेव जी ने बहुत ही सरल ढंग से, इतनी सिंपल इंग्लिश में कि मेरे जैसा जो अंग्रेजी का जानकार नहीं है उसे भी समझ में आ जाए, और उनके वार्तालाप में, उनके संवाद में, उनके प्रवचन में एक बात बिल्कुल स्पष्ट झलक रही थी कि उनकी शैली बड़ी तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण, बड़ी सौम्यता को लिए हुए, कोई धूम धड़क्का नहीं, और इन सब के बीच में जो एक दर्शन की उनकी पृष्ठभूमि है उसकी विशेष पुट उसमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी. और इसी कारण वे जिस भी विषय को उठा रहे थे, जिस भी ऋषि के वाक्य को उठा रहे थे, उसका पूरा पूरा स्पष्टीकरण वे देते चले जा रहे थे. बंधुओं,
सत्यार्थ प्रकाश को समझने के लिए हमें कई बिंदुओं पर एक साथ जरा विचार करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि स्वामी दयानंद को सत्यार्थ प्रकाश लिखना पड़ा? क्योंकि उससे पहले ऐसी बहुत सारी पुस्तकें थी और स्वामी दयानंद को अपने नाम की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके पूरे जीवन में कहीं ऐसा नहीं झलकता कि जहां एक वाक्य से भी यह प्रकट होता हो कि स्वामी दयानंद को अपने नाम, अपना यश, अपनी कीर्ति, अपना ढिंढोरा पीटने की उनकी कोई इच्छा रही। तो फिर ये क्या कारण रहा होगा? तो वह सबसे बड़ा कारण है कि जिस समय स्वामी दयानंद का प्रादुर्भाव इस धरा पर हुआ, उस समय देश गुलाम था। एक तरफ प्रशासनिक तौर पर गुलाम था और दूसरी तरफ वह दो प्रकार से और गुलामी झेल रहा था, और वह थी वैचारिक गुलामी। वह थी सदियों की परंपरागत ऐसी रूढ़िवादिता जिसमें फंस करके युवक उससे निकलने की जैसे ही चाह करता था, वैसे ही उसको दबोचने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको टारगेट करने के लिए पहले तो मुसलमान ही थे, फिर उसमें ईसाई भी सम्मिलित हो गए, और उसके साथ में इनके बैक पर अंग्रेजी प्रशासन का मैं देख रहा हूं डॉक्टर रणवीर जी बाहर चुके हैं। नमस्ते भगवान। नमस्ते। तो हम बात कर रहे थे इस पृष्ठभूमि की, जिस पृष्ठभूमि में स्वामी दयानंद सरस्वती को आना। स्वामी दयानंद ने एकदम ही अपने व्याख्यान आरंभ नहीं कर दिए। बहुत लंबा समय उन्होंने एक प्रकार से मौन रह करके गुजारा और सारी स्थिति को भांपा कि आखिर इस रोग की जड़ कहां है, ये कौन से कारण हैं जिनको दूर करके हम भारत के वर्चस्व को, वैदिक संस्कृति का वह जो उसका स्वर्णिम युग था, उसे पुनः हम वापस ला सकते हैं। और उन्होंने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से हर एक विषय का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि आज भी जनमानस में जो श्रद्धा वेद के प्रति है, भले ही ये लोग वेद को नहीं जानते, वेद के मंत्र को नहीं जानते, वेद के नाम पर इनको पता नहीं कौन कौन से श्लोक, कौन कौन से पुराण, कौन कौन से ग्रंथ उनके सामने रख दिए जाते हैं, और क्योंकि लोगों को पता नहीं है इसलिए जो संस्कृति में उनको बता दिया जाता है वह उल्टा हो या सीधा हो, वह समझते हैं कि ये परमात्मा के मुख से निकला हुआ वाक्य है और जो कुछ इसमें कहा गया वह ठीक ही है, और उसे वे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं और घोर गर्त में फंसे जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने देखा कि यहां मनुष्य का मनुष्य के साथ इतना वैर पैदा कर दिया गया है जातिवाद के नाम पर, वर्णवाद के नाम पर, और पता नहीं किस किस वाद के नाम पर, जिससे कोई एकता का रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। रोज नए नए पंथ और संप्रदाय खड़े हो रहे हैं और कोई किसी पर उन पर रोक लगाने वाला नहीं है। स्वामी दयानंद के पास 2-3 संपत्तियां थी। एक संपत्ति उनके पास ये थी कि वे स्वयं ब्राह्मण कुल से थे और उच्च ब्राह्मण कुल से थे, और संस्कृत व्याकरण के वे प्रकांड विद्वान थे। यदि मैं देखता हूं तो आचार्य शंकर के बाद यदि संस्कृत का कोई ऐसा उद्भट विद्वान हुआ है तो मेरी दृष्टि में वो स्वामी दयानंद सरस्वती हुए।
और तीसरी संपत्ति थी कि वेद के प्रति, परमात्मा के प्रति उनकी अपार आस्था और बिल्कुल निश्चल भाव से भारत की उन्नति का मार्ग खोजना। एक गरीब व्यक्ति जो भीख मांग करके गुजारा करता है, वह अगर कहे कि दान देना बड़ा उत्तम होता है, त्याग करना चाहिए, उसकी कोई बात नहीं सुनता। अगर कोई सुनता भी है तो इसी आधार पर सुनता है कि वो शायद अपने लिए कह रहा कि दान दोगे तो शायद मुझे भी मिल जाएगा। लेकिन यदि इसी बात को एक बड़ा धनाढ्य व्यक्ति कहे तो उसका प्रभाव पड़ता है, दूसरे लोग भी ऐसे धार्मिक कार्यों के लिए दान देने के लिए उद्यत हो जाते हैं। स्वामी दयानंद स्वयं ब्राह्मण थे, इसीलिए उस समय अपने वर्चस्व को प्राप्त जो जन्मगत वर्ण व्यवस्था थी उसका विरोध केवल दयानंद कर सकता था। लेकिन केवल विरोध करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह युग फिर भी शास्त्र परंपरा का युग था। वहां हर एक बात के लिए प्रमाण मांगे जाते थे, हर एक बात के लिए शास्त्र को कोट किया जाता था। और ऐसे समय में स्वामी दयानंद ने घोर परिश्रम किया, साधना की, और उन्होंने ये निश्चय किया कि यदि मुझे अपनी आवाज, अपने विचार लोगों तक पहुंचाने हैं, इनमें परिवर्तन करना है, तो उसका केवल एक ही आधार हो सकता है, और वह आधार हो सकता है वेद। क्योंकि वेद लोगों के मन मस्तिष्क में, हृदय में पूरी तरह से रसा बसा है, और यदि वहीं से कोई बात निकाल करके सामने लाई जाए तो लोगों पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। और उनका यह मनोविज्ञान पूरी तरह से काम कर गया। और इसके साथ में ही स्वामी दयानंद को विरोध भी बड़ा झेलना पड़ा। जहां तक सत्यार्थ प्रकाश की बात की जाए तो सत्यार्थ प्रकाश इस युग का अकेला ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ पर सबसे अधिक संवाद हुआ और सबसे अधिक विवाद हुआ, सबसे अधिक जिस ग्रंथ को विरोध झेलना पड़ा। सिंध में तो बैन भी कर दिया गया, और भारत के तथाकथित जो उस समय के जो नेता थे, उन्होंने उसके बारे में कभी कोई एक पंक्ति बोलने का कष्ट तक नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ। परंतु आर्यों ने अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी, क्योंकि वे जिस गुरु परंपरा से आ रहे थे, स्वामी दयानंद की परंपरा से आ रहे थे, वह स्वयं ऐसा निर्भीक व्यक्तित्व था कि जिसने कभी न किसी राजा की परवाह की और न अंग्रेज सरकार की परवाह की। अंग्रेज भी मनोवैज्ञानिक ढंग से अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे। उन्होंने एक और जो भारत की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली थी, यहां देखा कि इससे तो लोग पढ़ करके कई विषयों के विद्वान बन जाते हैं, और इससे हमारा रास्ता जो है वो साफ नहीं होगा। यहां इतिहास लिखने की ऐसी परंपरा नहीं थी, अगर थी भी तो बहुत कम थी। और पढ़ने पढ़ाने की परंपरा तो एक तरह से कई अर्थों में सिकुड़ गई थी। और सिकुड़ कैसे गई कि पहले तो एक जनमानस में व्यवस्था पैदा कर दी गई कि पुरुष और स्त्री में से केवल पुरुष पढ़ सकते हैं, यानी 50% एक तरफ, वो नहीं पढ़ेंगे। दूसरा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य 4 वर्ण हैं, और 4 में से 3 ही पढ़ सकते हैं, और जो चौथा उसकी आधी जनसंख्या है उसको वैसे बाहर निकाल दिया, बाकी रह गए 3। और 3 में से भी उनको समझाया कि तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तुम तो व्यापार करोगे, तुम क्षत्रिय, तुम्हारा लड़ने का काम है। तो ये एक वर्ग विशेष की संपत्ति बन करके रहे। और अंग्रेजों ने इसको एक हथियार बनाया कि इससे समाज में जो है समानता नहीं है। और कुछ अर्थों में ये बात सही भी थी। और इसी के साथ में उन्होंने एक बात और की कि उन्होंने इतिहास को इस ढंग से लिखने की कोशिश की
कि हमें बार बार ये कहा जा रहा है कि आप बाहर से आए हैं, और ये जो बाहर से आए हैं ये वाक्य बोलने वाले इस देश के जो हिंदू हैं, इस देश के जो आर्य हैं, अगर यही सिद्ध कर दिया जाए कि यही बाहर से आए हैं तो हमारा रास्ता साफ हो जाता है। न ये घर तुम्हारा है न मेरा है, जितना अधिकार तुम्हारा उतना अधिकार मेरा है। और इस छुरी पर काम करते करते उन्होंने एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड बनाया कि आर्य लोग बाहर से आए हैं। स्वामी दयानंद को जहां एक और शास्त्रीय परंपरा के पोषक जो ब्राह्मण वर्ग थे उनका विरोध झेलना पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी इस विचारधारा का भी उनको विरोध झेलना पड़ रहा था। अपनों से लड़ना सबसे कठिन होता है, अंग्रेजों से लड़ना उनके लिए कठिन बात नहीं थी। वे लंगोटीधारी सन्यासी, उनके साथ कुश्ती भी कर सकता था, लेकिन अपनों के साथ वो कुश्ती नहीं कर सकते थे। अपनों को अपने तो अपने हैं, उन्हें समझाना था। इसीलिए उन्होंने बड़ी विनम्रता से, बड़ी सौम्यता से अपने विचार को रखने का प्रयास किया, और उन विचारों की संपदा में ये बात स्पष्ट होकर के आई और वे अपने विचारों का प्रचार और प्रसार करने लगे। वे बड़े बड़े राजाओं के पास गए, और किस लिए गए? इसलिए नहीं कि वो उन्हें आश्रय दें। उनका मूल मंतव्य केवल ये था कि राजा लोग धन संपन्न हैं और धन का आश्रय लेकर के कोई भी बात अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंचाई जा सकती है। उनका सरकार से भी संपर्क है, और जनमानस तक जब इतने बड़े प्रशासनिक महत्व वाले व्यक्तियों के द्वारा कोई संदेश अगर पहुंचाया जाता है तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। उनका मंतव्य केवल समाज में सुधार पैदा करना था और यहाँ के जनमानस में एक जागरूकता पैदा करनी थी कि वे जागे और अपनी स्वतंत्रता के लिए और अपने जो सांस्कृतिक संपदा धरोहर है, वेद है, वैदिक संस्कृति है, उसको सुरक्षित करने के लिए वे जागें और उसके प्रति कटिबद्ध होकर के लग जाएं। और उसमें बहुत हद तक उनको सफलता मिली। जगह जगह वे मतांतरों की जो आलोचना करते थे उसके पीछे उनका मंतव्य अगर देखना हो तो वे सत्यार प्रकाश की भूमिका में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कितनी विनम्रता से, कितने निरीह और कितने निश्चल भाव से वे व्यक्ति कहता है कि मेरा इसमें अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, केवल मैं एकता चाहता हूं। एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में सत्य और धर्म और तीसरा शब्द है ईश्वरीय परमात्मा, इनका सबसे अधिक प्रयोग किया। अभी मैं इसको प्रत्यक्ष में भी आपके साथ जो हमने सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं उनके माध्यम से दिखाएंगे कि हम इनको कैसे देख सकते हैं कि कौन से कितने शब्द कैसे आए हैं। तो क्योंकि एक प्रकार से जब वो धर्म की बात करते हैं तो सत्य उसके बीच में आ जाता है, और ऐसा धर्म किसी काम का नहीं जो सत्य को साथ लेकर के न चले। और सत्य जो है वह परमात्मा का भी एक नाम है। तो एक प्रकार से ये तीनों को तीनों जो है वह अनुच्युत हो गए हैं। और उनके जो फॉलोअर थे, उनके पीछे चलने वाले जो लोग थे, जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने आग्रह किया कि महाराज आप जगह जगह जाकर के अपने प्रवचन करते हैं, अपनी बात रखते हैं, आपकी बात निस्संदेह रूप ये युग के अनुरूप भी है और लोगों तक पहुंचनी भी आवश्यक है, और देश के और समाज की उन्नति के लिए ये बहुत जरूरी है, परंतु उसके लिए इसका प्रकाशित होना आवश्यक है। सत्यार प्रकाश का लेखन हुआ और राजा जयकृष्ण दास ने इसको छपवाने का प्रबंध किया। सन्यासी में और राजा में बड़ा फर्क होता है। सन्यासी जहां निर्भीक होता है और किसी भी प्रकार की लाग लपेट से दूर रहता है, वहीं पर जो राजा लोग हैं, धन संपन्न लोग हैं, वे तात्कालिक जो सरकार है उनसे थोड़ा सा अपना गैप बना करके चलते हैं कि किसी तरह से वो नाराज ना हो जाए। अगर
उनका किसी वर्ग विशेष से संपर्क है, उदाहरण के लिए ईसाइयों से या मुसलमानों से, तो वे कहीं नाराज ना हो जाएं, इसी बात को ध्यान में रख करके, और कहीं ब्राह्मण वर्ग नाराज ना हो जाए, इसी बात को ध्यान में रख करके राजा जयकृष्ण दास ने जिस सत्यार प्रकाश के पहले संस्करण को प्रकाशित करवाया, उसमें जो मुसलमानों से संबंधित और ईसाइयों से संबंधित जो दो समुल्लास थे अंतिम वाले, वे उसमें प्रकाशित ही नहीं किए, और मांस भक्षण आदि कुछ ऐसी परंपराएं, श्राद्ध की ऐसी परंपराएं जो स्वामी दयानंद जिनका विरोध करते रहे, वे उनका उसमें प्रक्षेप करके और पुस्तक को छापा, और छाप करके स्वामी दयानंद के नाम से उनके पास भेजी भी नहीं, और भेजने से पहले उसको प्रचारित भी कर दिया, और बाद में स्वामी दयानंद को उसका खंडन करना पड़ा, उसके लिए विज्ञापन उन्होंने प्रकाशित किए। तो ये एक अलग विषय है। मैं फिर अपने मूल बिंदु की ओर आता हूं कि ये वे कारण थे जिन कारणों से स्वामी दयानंद को सत्यार प्रकाश का लेखन करना पड़ा। और सत्यार प्रकाश नाम भी जो है, क्योंकि सत्य के प्रति स्वामी दयानंद का जैसा आग्रह था, वैसा तो उनको अपने शरीर के प्रति कोई मोह तक भी नहीं था कि मुझे यह हो जाएगा वो हो जाएगा, उनको कोई परवाह नहीं थी। वैसा निर्भीक सन्यासी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए वे पग पग पर सत्य की बात करते हैं, सत्य के प्रति उनका आग्रह है। और ये केवल आग्रह लिखने में नहीं था, ये सत्य का जो आग्रह था वह उनके जीवन में चरितार्थ हो रहा था, उनके आचरण में उनका रोम रोम जो है वहां उसको प्रकाशित कर रहा था। तो बंधुओं, ऐसा जो दिव्य ग्रंथ है, जिस दिव्य ग्रंथ में दयानंद जैसे वेदनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम रखने वाले सन्यासी के वे अजर और अमर विचार जिसमें संग्रहित हैं, उसको विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए आज के युग के अनुरूप कुछ कार्य करने आवश्यक थे। तो उन कार्यों में ही, जैसा आरंभ में हमारे जो एक डॉक्टर, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने मेरा परिचय दिया था, उन्होंने बताया कि 4 मोबाइल ऐप जो है वो निकाली गई, जबकि मैं 4 से संतुष्ट नहीं हूं। ये पहली ऐप थी जो सर्चेबल फॉर्मेट में थी। अभी तक जो, या ये कहिए कि वह अकेली ही ऐप है जो सर्चेबल फॉर्मेट में है, नहीं तो केवल पीडीएफ की कॉपियां लेकर के और उनको पढ़ाने की कोशिश की गई है। सर्चेबल फॉर्मेट का जो है ये फायदा होता है कि आप वहां से कुछ भी, कोई भी अंश कॉपी करें, और अगर किसी को मैसेज की तरह भेजना है तो आप उसे भेज सकते हैं। तो हम दूसरा जो है सत्यार प्रकाश को हिंदी के अतिरिक्त अभी, क्योंकि अनुवाद पर कार्य नहीं हुआ था, तो उनका ट्रांसलिट्रेशन करके 14 भाषाओं में उसका अलग से ऐप निकाला गया। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का अलग से ऐप निकाला गया, संस्कार विधि का अलग से ऐप निकाला गया, और ये सारे के सारे सर्चेबल फॉर्मेट थे। हमने कुछ और विशेष कार्य सत्यार प्रकाश पर करने का प्रयास किया। सबसे पहले हमने उनका, क्योंकि सारा जो उनका साहित्य था सत्यार प्रकाश के समेत, हमने उसको डिजिटाइज किया। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर वी प्रकाश जी मुझे क्या नाम, स्क्रीन का एक्सेस देंगे? हाँ, ये लीजिए ना, ये जो 3 डॉट है ना, ये जो ऊपर साइन है ना, प्रेजेंट नाउ, आप इसमें आइए। मैं आता हूँ। ये एरो है ऊपर। अच्छा, ये हाथ के साथ जो एरो है ना बीच में, 3 डॉट्स और हाथ के बीच में, यही है प्रेजेंट नाउ। ये जो 3 डॉट आ रहे हाथ की तरह, हाँ नहीं, हाथ के 3 डॉट के बीच में जो एरो है, ये अच्छा वर्टिकल एरो, इस पे दबाएंगे तो प्रेजेंट नाउ आएगा। प्रेजेंट नाउ, ये प्रेजेंट नाउ नहीं आ रहा। अच्छा, ये ठीक है, ये 3 डॉट दूसरे हैं, ये वो नहीं है। हाँ नहीं नहीं, वो आप, मैंने साइड पे आ गया। ये फुल स्क्रीन चेंज,
रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं खोलना, वो आपने उस पे आ गए ना, आप देखिए ये जो आ गया एरो आ गया। हाँ एरो है बस। हाँ, इसको प्रेजेंट ना हो ना, विंडो पे आना बस। ठीक है, मैं अपनी वो खोल लेना उस पे। मैं अपने साथियों से एक बात और कहना चाहूंगा कि वे आज के इस वर्कशॉप को केवल एक लेक्चर की तरह न रहने दें, अपितु बीच बीच में आप अपने प्रश्न उठाते रहें, ये मेरा आपसे निवेदन होगा। वो एंड में भी उठा सकते हैं, आप इसको करें, फिर मैं इंग्लिश में भी करूंगा, आप मेरे को भी थोड़ा समय दें, जो दूसरे लोग हैं अच्छा, बता देंगे, फिर वो इंग्लिश में प्रश्न कर लेंगे। क्या हुआ? ये आ गई। आगे दिखाई पड़ रही है? नहीं नहीं, अभी दिखाई नहीं दिया जी, दिखाई नहीं दे रहा आपका। इट्स ओके, मेरे यहाँ ठीक है, okay? दिखाई दे रहा है। ठीक है ठीक है भाई, लोगों को Yeah, we can see it. We can see it, Naresh, Dr. Naresh ji. ओके ओके, बट आई कांट सी। हम सबसे पहले जो है साहित्य कोर्स सर्च इंजन पर जाएंगे। इस वेबसाइट का नाम दिया vediccourse.com। ये दिखाई पड़ रहा है या नहीं? हाँ जी, दिखाई दे रहा है। अब इसमें सबसे पहले हम यहाँ बुक का नाम चूज करेंगे। उदाहरण के लिए हमने सत्यार प्रकाश से यहाँ पर बुक का नाम हमने चयन कर लिया और हमने यहाँ पर एक शब्द डाला, हम सत्य ही डाल देते हैं। मैंने सत्य शब्द डाला और सर्च किया तो आप ये देख रहे हैं कि इसने बताया कि सत्य शब्द का प्रयोग सत्यार प्रकाश में 614 बार हुआ। ऊपर दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ जी। हाँ, ये 614 बार हुआ है और उसकी पूरी डिटेल इसमें आई हुई है। ये कौन से समुल्लास में कहां कहां और कैसे कैसे आया है। इसी के साथ में अगर मान लिया आप किसी प्रकरण को देखना चाहते हैं कि सत्य के संबंध में आपको पसंद आया है, रखा यह है कि केवल शब्द ही ना आए, शब्द के आगे पीछे भी कुछ आए जिससे पढ़ने में सुविधा रहे, और अगर कोई सर्च करने वाला, शोध करने वाला उसको पढ़ करके और उसका प्रयोग करना चाहे तो उसे सीधे ही वहां से क्लिक कर सके। अब जैसे अब ये यहाँ जिससे सबसे सबका विचार होकर परस्पर प्रेमी होकर एक सत्य मतस्थ होवें, ये भूमिका में आया है। तो यहाँ मैंने भूमिका पर क्लिक किया तो वह यहाँ खुल गया। अब ये सारा का सारा आप यहाँ से वो ले सकते हैं और इसको जहाँ कहीं कोट करना हो सीधे यहाँ से कॉपी करके वहां ले करके जा सकते हैं। ये कॉपी पेस्ट की इसमें जो है सारी सुविधा है। इसी ढंग से हम किसी भी शब्द को जो है लेकर के और अपनी बात जो है वहां देख सकते हैं। मान लिया मैं यहाँ आर्याभिविनय है, मैं इसमें परमात्मा शब्द डालता हूं, ये कितनी बार प्रयोग हुआ। मैं पहले सत्यार प्रकाश ही लेता हूं, उसमें मैं स्वराज्य शब्द का प्रयोग देखता हूं कि कितनी बार स्वामी दयानंद ने किया स्वराज्य। आप देख रहे हैं कि स्वराज्य शब्द का स्वामी दयानंद ने केवल एक बार सत्यार प्रकाश में प्रयोग किया है, छठे समुल्लास में। और अगर हम इस पूरे संदर्भ को देखना चाहें तो हम उसके 122 पेज नंबर को क्लिक करेंगे और ये आ जाए। और ये आपको वो याद है, स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए वेदादि शास्त्रों के जानने वाले शूरवीर इत्यादि,
यहां ये वह प्रकरण आ गया है। तो इसी ढंग से उनके इस पूरे साहित्य को यहां पर रखा हुआ है। इसमें से काफी जो है अपलोड हो चुका है, काफी इसमें अपलोड होने वाला है। तो हम स्वामी दयानंद के संपूर्ण साहित्य में जो कुछ अगर हम खोज करना चाहते हैं तो आसानी से, चाहे वह मंत्र हो, चाहे वह कोई पद हो, या तो हम उसको इसमें आसानी से खोज सकते हैं। यहां ये परमात्मा शब्द है आर्यावी विनय में 64 बार आया है, और कहां कहां आया है उसका सारा विवरण इसमें मिल जाता है। इसी ढंग से जो है, ये तो हो गया साहित्य कोश। हमारे एक प्रसिद्ध विद्वान हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी, जो स्वामी श्रद्धानंद शोध पीठ के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने स्वामी दयानंद के साहित्य में से ढूंढ करके विषय और उनके अनुरूप उनका चयन करके कि वह सामग्री कहाँ उपलब्ध हो सकती है, उन्होंने 2 भागों में साहित्य संदर्भ कोश की रचना की। उसमें भी ऋग्वेद सम्मिलित नहीं हुआ। मुझे वो बड़ा उपयोगी लगा, क्योंकि अगर किसी को कोई रिसर्च करनी है, कोई लेख लिखना है और कोई विषय ढूंढना है, तो हम यहाँ साहित्य संदर्भ कोश में जाएंगे और यहाँ टाइप करने की कोशिश करेंगे। मान लिया हम यहाँ अग्नि शब्द लिखते हैं, अग्नि का उपयोग कर लेते हैं। इसमें नीचे विषय आए भी हुए हैं, उनमें से हम उनका चयन भी कर सकते हैं। जैसे अग्नि का उपयोग, अग्नि का कार्य भारवाहन, अग्नि का यान में उपयोग, अग्नि का रात्रि में उपयोग, अग्नि का स्वभाव। मान लिया मैं अग्नि का स्वभाव, इस विषय को स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथ में कहाँ रखा, तो हमने क्लिक किया और हमारे पास यह आया कि यह यजुर्वेद भाष्य में 2 स्थानों पर आया है। अग्नि के स्वभाव की चर्चा की है। यजुर्वेद भाष्य अध्याय 15 मंत्र 24, यजुर्वेद भाष्य प्रथम अध्याय 17वां मंत्र। तो हमने मान लिया ये प्रथम अध्याय का 17वां मंत्र क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा संदर्भ हमारे पास आ गया, और इसको हम ज्यों का त्यों उठा करके संदर्भ सहित अपने किसी शोध ग्रंथ में या अपने लेख में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो रिसर्च करने वाले हैं उनके लिए हमने ये सुविधा प्रदान की है। इसके बाद हमने एक और कार्य किया, और वह कार्य है सत्यार्थ प्रकाश विश्वकोश। पढ़ते हुए जो है मेरे मन में विचार आया, मैंने डॉक्टर भवानीलाल भारतीय ने एक संकलन किया सत्यार्थ प्रकाश वाङ्मय का, और सत्यार्थ प्रकाश वाङ्मय में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के लगभग 60 से अधिक संस्करणों का, वे संस्करण केवल 1993 तक जो प्रकाशित हुए थे उनका विवरण उन्होंने उसमें दिया कि किस भाषा में कितने कितने अनुवाद हुए, वो कहाँ से छपे। इसी के साथ में जो सत्यार्थ प्रकाश के पक्ष और विपक्ष में जो छोटे या बड़े ग्रंथ लिखे गए उन सब का विवरण दिया, और उनकी संख्या कुल मिलाकर के 317 है। तो मेरे मन में विचार आया कि स्वामी दयानंद के विचारों को फैलाने के लिए जरूरी है कि उनके जो भी अनुवाद दुनिया की किसी भाषा में उपलब्ध हैं, वे सभी अनुवाद लेकर के हम उसे इस एनसाइक्लोपीडिया और सत्यार्थ प्रकाश का हिस्सा बनाएं, और उसकी हमने एक रूपरेखा तैयार की। और उस रूपरेखा में जिन्होंने केवल पढ़ना ही है तो वे अध्ययन के अनुसार इसको पढ़ सकते हैं, और जिन्होंने कुछ खोज करनी है तो वो इस ढंग से इसमें आ सकते हैं। जैसे यहां इसमें क्या किया गया कि सत्यार्थ प्रकाश के चाहे वो भूमिका हो या दूसरे समुल्लास हो, उनको पैराग्राफ में आवंटित करके और उन पैराग्राफ को एक शीर्षक दे करके, टाइटल दे करके कि उसमें किस विषय का विचार किया गया है, तो उनको रख दिया गया, और उनको भी सर्चिंग के साथ में ऐड कर दिया गया कि अगर कोई ऐसा भी डालता है तो उससे भी वो सर्च कर सकता है। उदाहरण के लिए हम चैप्टर के हिसाब से देख लेते हैं, या यहां मान लिया हम भूमिका में देख रहे हैं
और भूमिका में हम यहाँ उसका सब्जेक्ट देखेंगे कौन कौन से विषय हैं। इसमें सारे विषय जो हैं वे भूमिका के जो है इसमें आ गए हैं। जैसे मान लिया कि सत्य का लक्षण क्या करते हैं, तो हमने इसको टिक किया और फिर यहां हमने एक लंबी लिस्ट बनाई है जिसमें सत्यार्थ प्रकाश के 60 से अधिक संस्करण, जिसमें प्रथम जो सत्यार्थ प्रकाश का पहला संस्करण है जो अमान्य कर दिया गया था स्वामी दयानंद द्वारा, उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा संस्करण जो 1885 में प्रकाशित हुआ, पहला संस्करण 1875 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद परोपकारिणी सभा अजमेर के द्वारा जो प्रकाशित सत्यार्थ प्रकाश है, स्वामी वेदानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश पर विशेष टिप्पणियों वाला प्रकाशित किया हुआ सत्यार्थ प्रकाश, जो पंडित भगवत दत्त ने सत्यार्थ प्रकाश पर कार्य करके प्रकाशित किया, डॉक्टर सुरेंद्र ने जो सत्यार्थ प्रकाश पर कार्य करके और उसको प्रकाशित किया, जो युधिष्ठिर मीमांसक ने अपना टिप्पणियों से ही सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया, उन सबको इसमें व्यवस्थित किया गया। आज अंग्रेजी के हमारे पास 4 अनुवाद मिल रहे हैं, जिनमें गंगा प्रसाद उपाध्याय हैं, एक डॉक्टर चिरंजीव हैं, एक दक्षिण भारत के हैं रामा राव, और एक नाम ध्यान में नहीं आ रहा, एक अपने डॉक्टर साहब ने भी स्टार्ट किया, इन्होंने अभी 26 उल्लास पर डॉक्टर रवि प्रकाश जी ने शुरू किया है, और एक बहुत पुराना जो अनुवाद है, नाम मेरे भी स्मृति से निकल रहा है, वे ये पांचों के पांचों जो अंग्रेजी के अनुवाद हैं वे इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अगर मराठी में 2 या 3 अनुवाद हुए तो तीनों को सम्मिलित किया गया, अगर बंगला में 1 है या 2 है तो उनको दोनों को सम्मिलित किया गया। और फिर आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, अगर आपने सब में ही चाहते हैं कि इसमें हमें सब में बताया जाए कि इनकी स्थिति क्या है, हमने सिलेक्ट ऑल कर दिया, ये पूरी की पूरी लिस्ट नीचे दी गई है, और हमने किया सबमिट। और सबमिट करने के बाद जो ओरिजिनल जो पैराग्राफ है वो ऊपर आ गया, मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना, सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। वह सत्य नहीं कहा था, जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए, किंतु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहता है। यहां देखने वाली बात यह है कि यहां जो इसका संदर्भ दिया हुआ सत्यार्थ प्रकाश दूसरा संस्करण, प्रकाशन वर्ष 1884, भूमिका, पृष्ठ संख्या 4, पंक्ति 1 से 5, यानी इतना बिल्कुल एक्यूरेट जो संदर्भ है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें डालने का पूरा पूरा प्रयास जो है वो किया जा रहा है। फिर यहां आपको नीचे मिलेगा कि प्रथम संस्करण में भूमिका नहीं है, लिखा हुआ आ रहा ना। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश हिंदी ये अपना परोपकारिणी सभा अजमेर से जो प्रकाशित है उसका ये 39वां संस्करण 2000 में प्रकाशित हुआ, भूमिका, पृष्ठ संख्या 2। इसी ढंग से जो है ये स्वामी वेदानंद, अब स्वामी वेदानंद की अगर कोई टिप्पणी है तो वह भी इसके बीच में होगी, इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं दी। जगदेव सिद्धांती अभी इस पर, और ये युधिष्ठिर मीमांसक ने जो टिप्पणियां दी हैं वे टिप्पणियां यहाँ इसमें साथ में ही सम्मिलित कर दी गई हैं। पुराने संस्करणों में 2 बार पठनीय इत्यादि ये नीचे आ गए हैं और उसके पूरे संदर्भ दिए गए हैं। ऐसे ही जो दूसरे संस्करण हैं उनके हैं, और नीचे आकर के जो दूसरी भाषाओं के, जैसे ये चिरंजीव भारद्वाज का है, उन्होंने क्या नाम इसका अनुवाद क्या किया है, दुर्गादास जी ने क्या किया है, और इसी ढंग से जो है आगे जाकर के गंगा प्रसाद उपाध्याय ने क्या किया है, रामचंद्र राव का जो है अभी इसमें सम्मिलित नहीं हुआ है, वैसे मैंने पुस्तक कलेक्ट कर ली है, उसकी कंपोजिंग भी हो गई है। इसी ढंग से जो है ये बंगला में, ये असम भाषा में ये पद्मेश्वर कोकाटी का जो है अकेला ही एक अनुवाद है और उसी को इसमें सम्मिलित किया गया है। बंगला में जो है मोतीलाल भट्टाचार्य के नाम से मिलता है, लेकिन अभी वो मुझे मिला नहीं है। शंकरनाथ वाला 2nd एडिशन मिला, वो सम्मिलित कर लिया गया है। इसी ढंग से और भी इसमें सारी की सारी ये लंबी लिस्ट आपको इसमें मिलेगी। ये डच में है और
इसी ढंग से जो दूसरे हैं, जर्मन में है या दूसरी भाषाओं में है, गुजराती में है, सबको इसमें सम्मिलित करने का जो है वह एक प्रारूप तैयार किया। ये मलयालम का है। तो इस कार्य में जो है, क्योंकि यहाँ आज की सभा में देश विदेश से आए हुए बड़े मूर्धन्य विद्वान जो हैं वे बैठे हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि मैंने इन सब भाषाओं को का अक्षर ज्ञान किया केवल सत्यार्थ प्रकाश के लिए, चाहे वह बंगला हो, तमिल हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, उसके लिए प्रयास किया, लेकिन मैं उन भाषाओं में इतनी दक्षता प्राप्त नहीं कर सका कि मैं इनकी प्रूफ रीडिंग कर सकूं। मैंने जो मुझे टेक्निकल यूज के लिए जितनी आवश्यकता थी उतना अक्षर ज्ञान मैंने किया और उससे मैं संतुष्ट हूं, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कितनी है उसको जांचने और परखने के लिए मुझे कुछ ऐसे प्रूफ रीडर्स चाहिए जो उन भाषाओं के जानकार हों और स्वामी दयानंद की विचारधारा से भी परिचित हों कि वे जहां कहीं उनको संदेह हो तो वे सत्यार्थ प्रकाश के मूल संस्करण को लेकर के और उसको देखें क्या उसका वह अनुवाद वहां पर ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि सुनने में ऐसा भी आया है कि कुछ अनुवाद ऐसे भी हुए हैं कि स्वामी दयानंद कहना कुछ चाह रहे हैं, लेकिन अनुवादक ने अपने विचारों को और अधिमान दे करके और स्वामी दयानंद के विचारों को गौण करके और अपनी बात को कह करके चलते रहे। तो ऐसे जो अनुवाद हैं वे कुछ शंका की दृष्टि से देखे जाएंगे तो उन पर टिप्पणी करना जो है वो बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो मुझे ऐसे विद्वानों की, हर भाषा के विद्वान की आवश्यकता है और वे इसमें अपना सहयोग दें। इसी ढंग से जो है जो दूसरे कार्य हैं, फॉन्ट कन्वर्टर इत्यादि, वे यद्यपि वे भी सारे उपयोगी हैं, लेकिन मैं उन्हें यहाँ आपके समक्ष जो है वो नहीं रखना चाहूंगा क्योंकि वे विषय से हटकर के बात हो जाएगी। इस विषय को भी, सत्यार्थ प्रकाश विश्वकोश के विषय को भी मैं केवल इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि कल एक प्रश्न उठा था कि सत्यार्थ प्रकाश को विश्व स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। मैं समझता हूं कि यह उनमें से एक है। इसी के साथ में मेरी जो इसमें योजना है कि सत्यार्थ प्रकाश में जिन जिन ग्रंथों का उपयोग हुआ उन ग्रंथों के वे संस्करण अधिकांश जितने भी उपलब्ध हो सकते हैं, क्योंकि आज आर्काइव पर वे लगभग अधिकांश ग्रंथ जो हैं वे आज उपलब्ध हो रहे हैं, तो वहां से उनको डाउनलोड करके हम अपनी इस वेबसाइट के साथ में लिंक करें कि अगर कोई उन ग्रंथों को मूल रूप में वहां देखना चाहता है तो उसको यह सुविधा प्राप्त हो। इसी ढंग से स्वामी दयानंद इस सत्यार्थ प्रकाश से संबंधित जितने भी पक्ष और विपक्ष में ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, बिना किसी भेदभाव के हम उन्हें अपनी वेबसाइट में स्थान दें। बहुत सारे मेरे इस मत के साथ सहमत नहीं होंगे और वे कह सकते हैं कि नहीं, इससे जो है जो अगर हम पहले संस्करण को अगर हम सम्मिलित करते हैं, उसमें जो श्राद्ध वाला प्रकरण है या जो मांस भक्षण का प्रकरण है वो बीच में आ जाएगा, उससे यह हो जाएगा वो हो जाएगा। उनके साथ में आप जो उनके निराकरण किए गए हैं वो भी तो उसके साथ में आ रहे हैं, इसलिए दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और वैसे भी यदि आपका विचार सत्य है, यदि आप सत्य पर खड़े हुए हैं, आपके पैरों के नीचे सत्य की जमीन है, तो हमें फिर किसी भी भय की आवश्यकता नहीं है। अगर 100 व्यक्ति उसको पढ़ रहे हैं तो 2 ही ऐसे मूर्ख हो सकते हैं जो इस तथ्य तक न पहुंचे और वे बवंडर खड़ा करने की कोशिश करें, लेकिन अंदर से वह भी इस बात को स्वीकार करेगा कि नहीं, बात जो कही जा रही है वह सही कही जा रही है। इसका निराकरण तो इसके लेखक ने तुरंत बाद कर ही दिया था, लिखा तो हुआ। फिर भी मेरा अपना मानना है कि हमें हर प्रकार के उन ग्रंथों को बिल्कुल पारदर्शी होकर के स्थान देना चाहिए। उससे हमारी एथेंटिसिटी और हमारी निर्मलता और हमारा सत्य का जो पक्ष है वो स्पष्ट होता है कि हमें ये जो यहाँ विवाद खड़े किए गए हैं, इन विवादों से हमें कोई इनसे भय नहीं है। उनके उत्तर भी साथ में पड़े हुए हैं, जिसको पढ़ने हो वहां वह पढ़ सकता है। तो इस प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश पर जो अभी तक मुझसे हो सका वह कार्य जो है वह मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। अब क्योंकि जो वर्कशॉप है, आज की जो कार्यशाला है, वह सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास पर रखी गई है और प्रथम समोल्लास के संबंध में
मैं केवल वे 2-3 बिंदु उठाना चाहूंगा जिन बिंदुओं के बीच में के बारे में जो प्रश्न हैं वे उठाए गए थे श्रोताओं की ओर से। उनमें एक प्रश्न था सगुण और निर्गुण का, और सगुण और निर्गुण के उस प्रश्न को यदि आप सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रथम संस्करण निकला था उसके संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आपका स्वयं ही उसका निराकरण आप कर लेंगे। मैं वो संदर्भ आपको पढ़ करके सुनाता हूं। जहां तक सत्य की बात है तो सत्य को जो है केवल सत्यार्थ प्रकाश नाम ही नहीं दिया, बल्कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनमें 2 नियमों में स्पष्ट रूप से सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, और सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहिए। और इसी प्रकार से सब सत्य विद्याओं का आदि मूल उन्होंने वेद को प्रतिपादित किया है। कहने का तात्पर्य है कि सत्य जो है वे कहीं पर भी किसी भी क्षण दयानंद नहीं छोड़ते। उनकी अगाध श्रद्धा, अगाध निष्ठा, अगाध आस्था सत्य के प्रति है। और जब हम सगुण और निर्गुण की बात करते हैं, ध्यान रखना चाहिए सगुण और निर्गुण की चर्चा जो है वह कबीर ने भी की है, और कबीर ने जो सगुण और निर्गुण की चर्चा की है तो वहां एक प्रकार से सगुण को साकार और निर्गुण को निराकार ही लिया गया, लेकिन स्वामी दयानंद की धारणा में सगुण और निर्गुण साकार और निराकार नहीं है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं गुण्यन्ते ये ते गुणा वा ये गुणयन्ति ते गुणा यो गुणेभ्यो निर्गतो स निर्गुण ईश्वर। जितने सत्व रज तम रूप रस स्पर्श गंध आदि जड़ के गुण, अविद्या अल्पज्यता राग द्वेष और अविद्यादि क्लेश जीव के गुण हैं, उनसे जो पृथक है। इसमें अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है। जो शब्द स्पर्श रूपादि गुण रहित है इससे परमात्मा का नाम निर्गुण है। यो गुण सह वर्तते स गुण, जो सबका ज्ञान सर्व सुख पवित्रता अनंत बल आदि गुणों से युक्त है, इसलिए परमेश्वर का नाम सगुण है। जैसे पृथ्वी गंधादि गुणों से सगुण और इच्छादि गुणों से रहित होने से निर्गुण है, वैसे ही जगत और जीव के गुणों से पृथक होने से परमेश्वर निर्गुण और सर्वज्ञ आदि गुणों से रहित होने से सगुण है। अर्थात ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से पृथक हो। यानी एक ही पदार्थ सगुण होगा और वही निर्गुण भी होगा, लेकिन एक ही पदार्थ निराकार भी हो साकार भी हो यह संभव नहीं है। जैसे चेतन के गुणों से पृथक होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण, वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक होने से जीव निर्गुण और इच्छादि अपने गुणों से सहित होने से सगुण है। ऐसे ही परमेश्वर को समझना चाहिए। निर्गुण सगुण, इस संपूर्ण लेख से यह निष्कर्ष निकलता है कि सगुण तथा निर्गुण शब्द सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। अर्थात निर्गुण का अर्थ हुआ कुछ गुणों से रहित, उन गुणों से रहित जो उसमें रह नहीं सकते, और सगुण का अर्थ है कुछ गुणों से सहित जो उसमें रह सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को निर्गुण भी कह सकते हैं और सगुण भी। प्रथम संस्करण में ग्रंथकार ने ठीक ही लिखा। वे कहते हैं कोई भी वस्तु संसार में ऐसी नहीं है जो केवल निर्गुण अथवा सगुण होए। जैसे कि पृथ्वी गंध आदि गुणों के योग होने से सगुण है, और वही पृथ्वी चेतन और आकाश आदि के गुणों से रहित होने से निर्गुण भी है, वैसे ही अपने सर्वज्ञत्व आदि गुणों से सदा सहित होने से परमेश्वर का नाम सगुण है, और उत्पत्ति स्थिति नाश जड़त्व आदि जगत के गुणों से रहित होने से परमेश्वर निर्गुण भी है। वैसे ही सब जगहों पर विचार कर लेना। तो इस तरह से देखते हैं कि सगुण और निर्गुण का जो एक निर्णय है और स्पष्ट उल्लेख है, वे यदि हमें सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण में नहीं मिल रहा तो उससे भी सरल भाषा में हमें वह प्रथम संस्करण में मिल रहा है, तो हमें वहां उसको पढ़ लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक प्रश्न और था, दयालु और न्यायकारी, ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? स्वामी दयानंद की भाषा में जो दयालु है वही न्यायकारी है, और जो न्यायकारी है वही दयालु हो सकता है।
क्रूर तो कभी न्यायकारी हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि क्रूर तो उस पर हावी हो जाएगी। दयालु ही न्यायकारी हो सकता है। अब आप कह सकते हैं कि जब परमात्मा हमारी कर्म व्यवस्था के अनुसार हमारे साथ वही कुछ करेगा जो होने वाला, तो उसमें दया वाला भाव क्या हो गया? बंधुओं, इसमें मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब परमात्मा हमारे कर्मों की सही सही व्यवस्था, न्याय व्यवस्था करके हमें उसके अनुरूप फल प्रदान करता है, तो ये उसकी दया ही है, क्योंकि वह हमारे जो कर्मफल हैं उनमें किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं कर रहा है। ये दया का ही बिंदु है। यदि दया न होती तो वहां न्याय भी नहीं हो पाता। और दूसरी बात और समझनी चाहिए, पाप। वो कहते हैं कि दयाशीलम अस्येति दयालु यो मृणयति चक्षुषे चिदागो वयम श्यामो वरुणे अनागः, ये ऋग्वेद का वचन है। अर्थात भगवान पाप करने वाले पर भी दया करता है। अतः हम भगवान की दृष्टि में निष्पाप रहने का प्रयास करें, तथापि दयालु इस रूप में भगवान का नाम अन्वेषणीय है। ये कुछ युधिष्ठिर मीमांसक का मत है। यहां पर जो पाप शब्द आया, इसको हम अपराध के साथ में जोड़ करके देखेंगे तो हमें ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। अगर हम पाप और अपराध दोनों के बीच में भेद रखें, जब तक कोई भी विचार, कोई भी पापात्मक विचार हमारे मन में ही विचरण करता रहता है, तब तक वह पाप है। मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा, जब तक कोई पापात्मक विचार, किसी का बुरा करने का विचार क्रिया में नहीं आता, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में ही घूमता रहता है, तब तक वह पाप है। लेकिन जैसे ही वह पापात्मक विचार प्रबुद्ध होकर के, अवसर पा करके और क्रिया रूप में आ जाता, तो वह अपराध बन जाता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति की हत्या करना चाहता है और वह उसके बारे में लगातार विचार कर रहा है। उसको 3 महीने लग गए विचार करते करते, वो उसको अवसर नहीं मिल रहा और वे परिस्थितियां नहीं मिल रही। अचानक यह सब कुछ घटित होता है और वह उस व्यक्ति की हत्या कर देता है। तो वह जो 3 महीने का काल है, वह पाप का काल है। और वह उस क्षण जब उसने उसकी हत्या की, वहां से वह अपराध बन गया। अब ऊपर आया था, यहां पर पाप करने वाले पर भी दया करता है। पाप करने वाले पर, अपराध करने वाले पर दया की बात नहीं की है, ध्यान में रखिए। पाप करने वाले पर भी दया करता है, यानी जब तक आपके मन में वह पापात्मक वृत्ति बन रही है, तब तक वह दया करता है। वह दया क्या कर रहा है? आपके अंदर शुभ वृत्तियां पैदा हो सकती हैं, इसकी संभावनाएं बनी हुई है। परमात्मा की आराधना करते हैं तो आपके अंदर जो शुभ विचार हैं वे आते हैं और जो अशुभ विचार हैं उनकी निवृत्ति होती चली जाती है। इस प्रकार से परमात्मा की दया के स्वरूप आप जो है उस पाप से विरत हो जाते हैं। और एक और बात है, कुछ लोग पूछते हैं कि परमात्मा की आराधना का आखिर लाभ ही क्या है, जब हमें अपने कर्म का उतना ही फल मिलना है जैसा हमने किया है, अधिक तो कुछ मिलना नहीं है। और फिर ऐसा भी नहीं है कि जो आपने अच्छे किए हैं और बुरे किए हैं, 10 अच्छे किए और 4 बुरे किए, 10 में से 4 माइनस करके 6 रह गए और हम कहें कि हमें 6 का अच्छा फल मिल जाए, बुरे का न मिले। ऐसी भी व्यवस्था नहीं है। बुरे का बुरा फल मिलना है और अच्छे का अच्छा फल मिलना है। तो इसमें आराधना करने की क्या वाली बात है? तो मशीनी काम है, परमात्मा कर लेंगे। लेकिन नहीं बंधुओं, थोड़ा सा विचार कीजिए। जैसे ही हम परमात्मा की आराधना करते हैं, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा आत्मिक बल जो है वो बलवान होता है। ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, इस मंत्र में इसका व्याख्यान किया गया। और उसका परिणाम क्या होता है? मान लिया आपने 10 कर्म किए जिनमें 6 आपके अच्छे हैं और 4 आपके बुरे हैं। अब बुरे का भी फल मिलना, अच्छे का भी, अच्छे का फल आप आसानी से भोग लेते हैं। लेकिन जैसे ही बुरे कर्म का फल भोगना होता है, वैसे ही आदमी टूट जाता है। लेकिन यदि वह ईश्वर भक्त है, परमात्मा के प्रति, उसकी न्याय व्यवस्था के प्रति वह समर्पित है, तो फिर उसकी
वैसी दशा नहीं होती जैसी आम व्यक्ति की होती है। वह उसको भी हंसी हंसी झेल लेता है। इसको हम यूं मान सकते हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक दुबला पतला है, उसको भी 104 डिग्री टेम्परेचर हो गया, एक शरीर से बलिष्ठ है, उसको भी 104 डिग्री टेम्परेचर हो गया। अब वह जो 104 डिग्री जो दुबला पतला है, वह दवाई खाने के बावजूद भी एक हफ्ता जो है वह घर में पड़ा रहेगा, काम नहीं कर सकेगा। और वह जो बलिष्ठ है वह बिना दवाई खाए वैसे ही वह स्वस्थ भी हो जाएगा और काम पर भी जाता रहेगा। यानी दोनों पर 104 डिग्री जो टेम्परेचर है वो एक समान आया, ताप एक समान आया, विपत्ति एक समान आई, लेकिन एक जो है उसको झेल गया, दूसरा नहीं झेल पाया। इसी ढंग से जो पापात्मक फल है वह जब ईश्वरनिष्ठ को मिलता है तो वो उसको झेल जाता उस बलिष्ठ व्यक्ति की तरह, क्योंकि उसका आत्मा सबल है, वह परमात्मा की न्याय व्यवस्था के प्रति पूरी तरह समर्पित है। इसीलिए वह उससे भयभीत नहीं होता, उससे विचलित नहीं होता और उसको हंसी हंसी सहन कर जाता है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है जिसे परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है, वह केवल रोता रहेगा, कुल्लाता रहेगा, मेरे ही साथ ऐसा हो गया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, इत्यादि। तो अब समय पर्याप्त हो गया है और हमारे बंधु और डॉक्टर रवि जी का निर्देश है कि वे कुछ आपके साथ में संवाद करना चाहेंगे। ये थोड़ी सी बातें सत्यार प्रकाश के संबंध में, सत्यार प्रकाश के जो पहला समुल्लास है उसके एक दो बिंदु मैंने रखने का प्रयास किया है और मैं समझता हूं जो मैं समझाऊं मैंने वो आपके सामने रखा है। हो सकता है कि मेरी समझ में कोई फेर हो, मैं कोई बहुत बड़ा स्वयं में को विद्वान नहीं समझता हूं। आप सभी लोग मेरी अपेक्षा बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़े स्वाध्यायशील हैं और मैं समझता हूं कि यदि कहीं कोई इसमें कहीं सुधार की कोई आवश्यकता है तो वे मुझे अवश्य अपना निर्देश दें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुनने का प्रयास किया। थैंक यू प्रोफेसर धीमान जी। You gave a very elaborate description of everything, starting from the background of writing Satyartha Prakash, and then your efforts to globalize the efforts of Swami Dayananda. Then you also pointed out certain facts or the questions which were raised in yesterday's lecture. So I just want to briefly inform about my friends who are not able to understand Hindi, because some of our friends, they are from Trinidad and Tobago and they are not able to know Hindi, and some of my friends, they are from Germany. Alois Heinrich, he doesn't know Hindi although he's learning Sanskrit to write. So first of all, Professor Dhiman elaborated that during British period it was a big conspiracy going on, and the historians of that, British historians and even the Marxist historians, first thing they did was they declared that the Aryans are not the indigenous race of India. Aryans came from outside, and this very statement gave them a room to stay forever and to rule this country forever. And those historians says the first Aryans invaded this country, then secondly the Mughals invaded this country, and thirdly the Christians or the Britishers invaded this country, and all the three races are living together now. If somebody has to leave India first, then the Aryans, they will have to leave India, vacate India first, followed by Mughals and then the Christians. So the Christians are going to stay forever. So this was a conspiracy cased by Christian historians or the so-called Western historians, as well as our Marxist mind-bent historian. So this was the condition by that time, and that is why Swami Dayananda had to told that the Aryans, they are the indigenous people. The Aryans are the writers of the Vedas, and they were born on the Himalayan region known as the Tibet region, the highest place during that period, because after that they come down to the plain areas and settled over there. So this
the Satyarth Prakash, behind writing Satyarth Prakash, these all concepts were hovering in the mind of Swami Dayananda. Yesterday also I told he was fighting with internal forces as well as external forces. The same thing was emphasized by Professor Dhiman, because Swami Dayananda's problem was that he was to fight with the external forces, invaders who came from outside India, and he was to fight with those internal forces who were creating superstitions and who were creating a very dividing society into caste, creeds, and they were spreading evils and vices in this society. So this was a great problem. We know Krishna, he fought with the outsiders, even the Rama fought with the outsiders, but here is a Dayananda who is to fight with the outsiders and with his own persons, with his own people. There is a Arjuna at one side. When he sees his family members standing opposed to him, so he was not able to fight. He surrendered. But here is a Dayananda. He knew that all these countrymen are his men, but for the sake of truth to prevail, for the sake of the advancement of this country, and just to bring back the glory and pride of this country back, he had to fight with his own people. But he never had a ill will against anybody in this country. This was the greatness of that great Dayananda. Next, Professor Dhiman talked about the first edition of Satyarth Prakash, and he pointed out a very good reason, because the Raja Jai Krishna Das, he funded the publication of Swami Dayananda, or the publication of the literature of the Swami Dayananda. Swami Dayananda was a sannyasi. He had no material gains like that of the modern day sannyasis. They are all big mathadhikaris having crores and millions and billions of dollars with them. But there was a sannyasi in 19th century who was just alone, who was just not having the proper clothing to wear. He was in the beginning of his life, he was living in loin cloth itself. So he had to approach certain kings just to help him for the publication of this entire literature. When the first edition of Satyarth Prakash was published, it was published by Jai Krishna Das, Raja Jai Krishna Das, and because he rightly said, a king may be in the fear, a king may be under the pressure, but a sannyasi is fearless, and he cannot be under the pressure of anybody else, because he is a godly man, a divinely inspired man. So he's only following truth. But Raja Jai Krishna Das, because in his state there were Christians, there were Mughals, there were meat eaters, and every sort of person was there in his state. So he was just taking care of them also. So he interpolated certain things into, or allowed his pandits to interpolate certain things into Satyarth Prakash, just like eating meat and all these things. So many things were sanctioned which were not allowed by Swami Dayananda. There are certain scholars who say that while writing the first edition, Swami Dayananda had a different view. But when after some time his views changed, his ideology changed, and he immediately backed out from what he wrote in the first edition, and he adopted a new or prepared a new edition, because by that time his understanding could not dwell to that level. When his understanding dwelled, then he discarded whatever was written in the first edition. So because the first edition is also here and we have other editions, so any person who is going to do some analysis of the books, he may have his say the way he like. But the reality is that there were some interpolations were done in the first edition. Now, after that, Professor Dhiman, he just highlighted some works done by him
for the globalization of the Satyarth Prakash. He developed a certain searchable format, and he also developed some 4 apps. One app dedicated to Satyarth Prakash, another to Rigvedadi Bhashya Bhumika, third one dedicated to Sanskar Vidhi. And all these apps, they have been equipped with a search engine. If you want to search any single word, you will find the entire the total number the word was used in all these books. Just like he just showed you the word, he just fed the word Satya, and we found that it was used in Satyarth Prakash at 614 places. Similarly, he tried to search the word Swarajya, and we found that it has been used once in the Satyarth Prakash. So he is also trying just to prepare an encyclopedia of Satyarth Prakash called as Satyarth Prakash Vishwakosh, and he is trying to incorporate in that encyclopedia all the editions of the Satyarth Prakash wherever they were printed or published. He has so far found some, according to Professor Bhavani Lal Bhartiya, some 317 editions have been published regarding Satyarth Prakash. So he wants to incorporate all the editions into this encyclopedia. Not only the editions of Satyarth Prakash, he is also proposing to include those works which were written to oppose or to refute Satyarth Prakash. So he wants to have all the works together at one place. So this is his whole big scheme regarding Satyarth Prakash, and finally he just tried to highlight certain issues with regard to the first edition of the first chapter of Satyarth Prakash, because we had already 2 lectures done by good eminent scholars, and Professor Dhiman also opted to deliver a lecture on the first chapter. So I gave him this time, and taking the benefit of this extra time, he tried to introduce certain other things with you. So he again tried to explain that concept of Saguna and Nirguna, and just to make it more clear, and just to distinguish this concept of Saguna and Nirguna from the concept of Nirakara and Sakara, he has quoted certain things from the first edition of Satyarth Prakash. And the same thing we were discussing yesterday. He told that if somebody is endowed with certain qualities, with the endowment of those qualities, that particular person or a thing may be known as a Saguna. But the same person may not be having certain qualities which are not possible to be had by him. So Ishvara, it is the God who is having certain qualities endowed to him, but he cannot have certain qualities which cannot be assigned to him. So according to those qualities which he is devoid of, he is called as a Nirguna, and those qualities which he is having, he is known as Saguna. So this concept is very much clear, and Sakar and Nirakar, they are related with the form, body or bodilessness, or the formlessness. So the God cannot have any form. The Godmen, they have form, but God doesn't have any form. So he cannot be both Nirakara and Sakara. Just in Vedantic philosophy also, everything in this world, whatever this material world is there, they called is a mithya. It is non-existence, and it is said only the Brahman is the existent element in this world. When the Brahman is only the existent element in the world, then
the Brahman cannot be represented by any material thing, because the material thing in the light of Vedanta philosophy is already inexistent. So that way also the form, we cannot see Brahman or the God in some form or in some body. He is bodiless and he is pervading, because when a thing is have some body or some form, then it becomes limited. So the Brahman is unlimited and it is pervading the whole universe. So it cannot have one single body. It cannot be confined to a one particular thing. So that is also one of the reason. And then he very beautifully explained the concept of kindness and the justfulness, Nyayakari. The God is both Dayalu and Nyayakari. How can, so generally the question is raised, how can God can be kind as well as justful, because these are two different things. Then he again defined the concept of papa and aparadha. So let me explain it uh, more simple way, in a more simple way, how the God is kind. God is kind because he has provided all facilities for us, for our existence. He provided us the sunlight, he provided us the food, water, and everything that is conducive for the existence of the living beings on this earth and in the entire cosmos. So had he been not kind, he would not have given us all these facilities. And if a person is kind and he is giving all these facilities to everybody, whether you are a criminal and whether you are not a criminal, it makes no sense. If you are going to commit certain crimes, certain all these natural facilities are available to you. If you are a saint, if you are a sannyasi or some big sage, then also these facilities are available to you. But on the other hand, it is justful. Justful means whatever action you will do, the same fruits will be given to you. If you are going to eat apple fruit, you are not going to have the taste of mango. So this is the justfulness, to do what you are fit for. If you are doing certain crimes, then you are accumulating bad sanskaras. So according to those bad sanskaras, you will be getting the next future life in the lower species. So that is justfulness. Nyayakari means whatever the work you will do, the same fruit he will give. If suppose you are going to do certain crime, but on the other hand you are going to do certain good things, so for your good actions he is going to give you the good fruits, good results, and for bad actions he is going to give you the bad actions. He is not going to have any partiality with you. Just like the human beings, somebody starts favoring, a human being may favor somebody but may not favor another person. But the God, he is quite justful. He is not going to do favor of anybody else. So whatever type of work you will do, he will impart the same result or the fruits to you. So this is the difference between kindness and nyayakari. And the third thing he explained in a very beautiful way, papa, the concept of a papa and aparadha. Actually, whatever we do, those things are done at three levels. First level is the thought level. First of all, the things comes into our mind. A blueprint is formed of everything into our mind. Then that blueprint, according to that blueprint, we can speak out those ideas, or we can take those ideas into action. We can act according to the ideas in our mind, because always whenever something is done, even when Brahman is going to create this universe, the blueprint of the creation is already in his mind, in him. So according to that
blueprint, that information, he is going to create the universe. Similarly, when a human being tries to do certain things, he conceives some plans, some ideas, and that is known as the blueprint. And according to that blueprint, the information he has fed it in his mind, he is going to translate that information into action or into his speech. So he says, Professor Dhiman explained, then whenever some bad idea is in your mind, that will be known as a papa. And when that bad idea is translated into action or into speech, that will become aparadha, crime. Because aparadha is the definition given by the society. It is in our social context. But the papa is the internal thing. When you are conceiving some bad idea into your mind, mind it. You are forming bad sanskaras into your mind. What is sanskara? Whatever we think, whatever we do, whatever we look at, whatever we eat, all these things are forming some good or bad sanskaras in our mind. This is known as a vasana also. And the same thing is known as a sankalpa also. What is sankalpa? The accumulation of certain ideas or certain sanskaras, that is sankalpa. That is why the mind has been described as sankalpa vikalpatmakam manaha. Mind conceives ideas and it may become void of ideas. So vikalpatmaka mana, that merges with the soul and that helps you for the emancipation. But when the mind is having certain sankalpas or sanskaras of this visible world, then you are going to take birth because due to those sanskaras. In Vedanta Darshan, very beautifully it has been described, and the philosopher says, sanskara bijata srishti. Whatever type of sanskar you are conceiving in your mind, you have accumulated in your mind, your future life is based upon those sanskaras. These sanskaras are just the psychological information in your mind, and when you take biological birth, these sanskaras are translated into your genetic, into your genes as DNA and RNA, biological genes. So this is the whole process going on. So whatever papa you do, whether it is in your mind or whether it is in action, it will be the same thing for in the God's sphere. He is going, thus because the bad sanskaras, the sanskaras of a papa, they are going to be formed. And similarly, in Yoga Darshan, the Patanjali very beautifully says, he says, sanskara sakshat karanata purva jnati janam. When the sanskar of a person, they can be realized, they can be known, then a yogi is able to know the past life of that particular person. So this sanskar is the most important thing. We shall have to understand it. And according to those sanskaras, we are getting good or bad, or lower species, life in lower species, or we are moving towards divinity. And the third thing, he says, when the God is justful, if we do good things, he will give us good results. And if we do bad things, he will give us bad results. Then what is the need of aradhana? What is the need of worshipping God? He has given certain good explanations. But I will also say and translate his meaning. Aradhana, what the effect of aradhana will be? First of all, when you will do the aradhana of God, you will realize that there is some higher power above you and he is going to control you. He is going to give good results of the good things done by you, good acts done by you. He is going to give the bad results of the good acts done by you. So that aradhana, that worship is quite essential just to realize the power of God. And due to that aradhana, Professor Dhiman told that your mindset, it becomes good. You conceive good idea because God is
all pure, he is defectless. So if you will think about certain things, which who is all knowledgeable, who is quite pure, who is sacred, who has no defects, then those qualities you will also accumulate in your mind. So aradhana will help you accumulate good sanskaras in your mind, and that will help you in your elevation. So these all types, so many things discussed by him in detail, and I have tried to present all these things very briefly before you. And now we are coming to the end of this session, and I would like to invite our participants from the audience to, you can raise certain questions, you can ask certain questions. Professor Dhiman is here to answer your questions. मैं अभी एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और आई एम सो हैप्पी टू नो, ये है रूबी सिन्हा। यस यस, उन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन है कि आपने 3 फाइलें डाउनलोड करने के लिए लिखी है कि पीडीएफ और डॉक फाइल, तीसरी फाइल है एक्सपीएस, इन तीनों में क्या फर्क है? नॉर्मली डॉक फाइल से सब परिचित हैं क्योंकि सारे डॉक फाइल ही बनाते हैं, पीडीएफ किसी को भेजनी है उसका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जो रोमन स्क्रिप्ट की फाइलें छोड़ करके जो दूसरी फाइलें हैं उनको अगर आप डॉक फाइल में भी रखते हैं तो वो सर्चेबल नहीं होती। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अगर आपने संस्कृत में, हिंदी में, पंजाबी में, गुजराती में, मराठी में, तमिल में, कन्नड़ में कोई मैटर डॉक फाइल में रखा हुआ है और किसी शब्द को आप अगर ढूंढना चाहें तो आप उसको ढूंढ नहीं सकते हैं, वो सर्चेबल नहीं है। इसी तरह से जो वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल भी सर्चेबल नहीं होती। हाँ, क्या कुछ कहा है? हाँ, कोई बंधु कुछ कह रहा था? कोई इको साउंड है, आप बोलिए शायद। अच्छा, जो आपकी अपना पीडीएफ फाइल है वो भी सर्चेबल नहीं होती और डॉक फाइल भी सर्चेबल नहीं होती। जो अंग्रेजी का मैटर है वो तो सर्चेबल है, लेकिन आपकी जो क्या नाम इंडियन लैंग्वेजेज हैं उनमें यह सर्चेबल फॉर्मेट जो है वो काम नहीं करता आपकी डॉक फाइल। तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका एक ही, या तो वेबसाइट पर कोई मैटर पड़ा हुआ उसको आप सर्च कर सकते हैं, जैसे हमने अपना सर्च इंजन तैयार किया। दूसरा उसका ऑफलाइन एक अल्टरनेट है, वह है एक्सपीएस फाइल। मैं आपको एक्सपीएस फाइल का एक नमूना दिखाता हूं यहीं अभी। ये मैंने फाइल आपके साथ में शेयर की, दिखाई पड़ रही है? मुझे आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। दिखाई पड़ रहा है? फाइल दिख रही है? हाँ जी, दिख रही है। अब इसमें आप जी सर, कॉर्नर में जाएंगे तो यहाँ एक निशान दिया हुआ है और उस पर लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश का लेखन .एक्सपीएस व्यूवर। ये जो फाइल है ये एक्सपीएस व्यूवर में खुलती है, पीडीएफ में नहीं खुलती है। ये विंडो का अपना कंपोनेंट है जिसमें फाइल खुलेगी, लेकिन इसका 2 बड़े फायदे हैं। जैसे आप पीडीएफ फाइल को अपने पास ले जाकर के आपको फॉन्ट की जरूरत नहीं होती, वैसे ही एक्सपीएस फाइल में भी आपको फॉन्ट की जरूरत नहीं होती। इसमें फॉन्ट जो है वो आपका एम्बेडेड हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जो डॉक फाइल है उसके लिए फॉन्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। आपके पास फॉन्ट होगा तो खुलेगी, नहीं तो दूसरे फॉन्ट में चेंज हो जाएगी। नंबर 3, न डॉक फाइल सर्चेबल है और न आपकी पीडीएफ फाइल सर्चेबल है। लेकिन यहाँ आप देखिए, यहाँ मैं मान लिया इसमें यहाँ फाइंड में डालता हूं और इसको कहता हूं मुझे बताओ कि यहाँ लेखन शब्द जो है आपके पास है, लेखन, और मैंने एंटर मारा और आप देख रहे हैं कि यहाँ इसने साइड में दे दिया पेज नंबर 1 पर 2 बार आया। दिखाई पड़ रहा है? जैसे मैंने एंटर किया ये
सत्यार प्रकाश का लेखन यहाँ संस्करण के लेखन का प्रारंभ। ये 2 बार इस आर्टिकल में जो लेखन शब्द आया इसमें डिटेल मिल गई है। इसी ढंग से अगर आप इसको कॉपी करके कहीं ले जाना चाहें तो आप इसमें से कॉपी करके कहीं ले करके भी जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैटर ज्यों का त्यों रहेगा। जबकि पीडीएफ में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ये दोनों फाइलों में जो है बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन आम व्यक्ति जो है वह एक्सवीएस फाइल से या एक्सवीएस वर्जन से परिचित नहीं है। लेकिन ये बहुत ही काम की चीज है। अगर मान लिया कोई ऐसी पुस्तक है जो मान लिया जैसे हमने सर्च इंजन लगाया हुआ है, वो उस सर्च इंजन में वो इंक्लूड नहीं है, आप उस पर काम करना चाहते हैं, आपके पास डॉक फाइल है, डॉक फाइल को जैसे आप पीडीएफ बनाते हैं वैसे ही उसका एक्सपीएस वर्जन बनाइए और एक्सपीएस व्यूअर में खोलिए, वहां आपको सारी सर्च की सुविधाएं आपको देगा। अब किसी और का कोई और प्रश्न हो तो बताइए। लिंक की बात की थी, तो लिंक जो है जो कार्यशाला वाला लिंक है, मैं आज इस पर ही सारी जो है और जो we have already given the link of your website. We have cited it. नहीं, ये तो वेबसाइट के लिंक हो गए। मैं इनको जो है ना जो 4 मोबाइल एप्स हैं उनके भी लिंक भी डाल दूंगा। yes. वो भी डाल दूंगा। और मैं अपने बंधुओं से कहूंगा कि आप जितनी अपनी आवश्यकता मेरे साथ में शेयर करेंगे, ये वेबसाइट जो है उसके अकॉर्डिंग ही अपडेट होती हैं। यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो इनकी अपडेशन जो है वो वहीं के वहीं रह जाती है, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप जितनी ज्यादा जरूरत हमें बताएंगे, हमें इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हम उतना ज्यादा उत्साह से काम करेंगे। और कोई किसी का प्रश्न? If anybody else want to ask certain question, the house is open. So मुझे लगता है कि किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। yeah. सत्यार प्रकाश ही नहीं, हम चारों वेदों पर भी हम काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी जो वेद की जो संहिताएं हैं बड़ी स्वर की दृष्टि से बड़ी शुद्ध छपी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज ने बड़ा प्रयास किया है अपने इन संहिताओं को शुद्ध रूप में छापने का। वे उतने शुद्ध रूप में तो नहीं आ सकी, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर जरूर प्रकाशित की है। स्वर की दृष्टि से कई स्थानों पर जो है अशुद्धियां रह गई हैं। और स्वामी दयानंद एक बात और कहते हैं कि जब वेद का अध्ययन करना हो तो वह मंत्र संहिता, पद संहिता और क्रम संहिता के साथ करना चाहिए। लेकिन हम केवल मंत्र संहिता तक ही अपने आप को सीमित रखे हुए हैं। हम पद संहिता और क्रम संहिता को भूल चुके हैं, क्रम पाठ को भूल चुके हैं। तो हम ऐसी योजना तैयार कर रहे हैं कि जिसमें एक्यूरेट बिल्कुल कोई भी गलती ना हो, स्वर की दृष्टि से या वर्ण की दृष्टि से, और हर मंत्र में उनके स्वरों की कौन सा कितने उदात्त प्रयोग में आए हैं, कितने अनुदात आए हैं, कितने स्वरित आए हैं, कितने प्रचय आए हैं, इसमें कौन सा छंद है। और छंद के लिए भी हमारे बंधु वीरेंद्र अग्रवाल हैं बंबई से, उन्होंने उसके लिए अपनी एप्लीकेशन तैयार की है। हम उसमें डाल करके देखते हैं कि इस मंत्र का कौन सा छंद है, जो पुस्तक में लिखा हुआ क्या वही है या कहीं अक्षरों की गणना करके छंद में गलती हो गई है। और बहुत स्थानों पर ऐसा हुआ है, हम उन सबको ठीक कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम ऐसे ये वेदों के शुद्धतम संस्करण भी सामने लाने वाले हैं। और केवल इतना ही नहीं, मंत्रों के इंडेक्स तो मिल जाते हैं, लेकिन मंत्र पाद के इंडेक्स नहीं मिलते हैं, स्पेशली यजुर्वेद के। तो हम उनकी पादानुक्रमणिका और उसी के साथ में उनकी पदानुक्रमणिका स्वर सहित जो है वह लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें एक्यूरेट होगा कि यह पद इस मंत्र के इस पाद में पड़ा हुआ, उसका भी नंबर लिखा होगा कि मंत्र के चौथे पाद में, दूसरे पाद में, तीसरे में। यजुर्वेद में तो 8-8 पाद भी मिल जाते हैं, 12 पाद भी मिल जाते हैं। तो आपको बताएगा कि यह मंत्र जो है, यह पद उस मंत्र के इतने पाद में यहां पड़ा हुआ है। तो काम जारी है, देखते हैं जितना हो सकेगा करेंगे और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। Professor Dhiman told that his search engines, any search engine in the world, they are not able, they can search the English words
in PDF and doc files, but the Sanskrit or any other Indian languages words, they cannot be searched in PDF and doc files. For them, he has just made the provision of XPS file. And he is also saying that according to Swami Dayananda, the Ved is to be read with Sanghita part along with the Pada part and Krama part. But this system, because it's quite tedious one, complex one, and it is generally not prevalent now, the people are just following the Sanghita part also, and even that Sanghita part, the accentuation system is quite wrong. It is not so easy to put the appropriate accentuation of the Vedic vowels or the Vedic vocables, because one has to be very keenly work on it. Some word is unaccented, some is accented, some is swarita, udata, anudata, like the so many processes are there. Similarly, there are certain deficiencies in the metrical composition of the mantras, because sometimes the meter is something else, chanda is something else, and some other chanda has been mentioned. For that, he also mentions some another app has been prepared by some scholar in Bombay, and accordingly, if you will put the mantra in that app, that will tell you the chanda of that mantra. So the cutting edge technology has been used for the proper preservation and just the study of the Vedas. So this is most important work that is going to be done, and I think this work is going to help the future researches on Vedas, and the future readers of the Vedas, they will be benefited by it. And now we are coming to the end of this session. So all our friends who gathered here from different countries, from Canada, from South Africa, from Trinidad, from America, from India, from Mauritius, and other countries, I thank everybody for their participation and cooperation just to make this whole conference or this workshop a success. I would like to quote certain names. This today's conference or this workshop was attended. I would like to thank Professor Surendra Kumarji, the former Vice Chancellor of Gurukul Kangri, Dr. Mahavir Agrawalji, the former Vice Chancellor of Uttarakhand Sanskrit University, Professor Kamlesh Chokasi from Gujarat, and Usha Devi Prasad from South Africa, Professor Visram Ramvilas from South Africa. Also, I would like to thank Professor Harris Ramroop from Canada, Professor Bhupendra Gupta from USA, Acharya Brahmadev from Mauritius, Radha Kishun, Komal Radha Kishun from Mauritius, and Dr. Anand Kumar Sharma, Ashwini Rajpal from Canada, and Roshan Parashuram Singh from Arya Pratinidhi, the president of Arya Pratinidhi Sabha of Trinidad, Erul Ramsru from Trinidad, and our friend Krishna Prakash from Tripathi from Banaras, this Alois Heinrich from Germany, and Professor Brahmadev from Gurukul Kangri, Professor Ranveer Singh from Mahendragarh University, and so many other scholars whose name I'm not able to quote here. I thank you all, and tomorrow we will be having a discussion on the second chapter of the Satyarth Prakash, and our speakers will be Professor Mahavir Agrawal, the ex-Vice Chancellor of Uttarakhand Sanskrit University, and presently he is the Pro-Vice Chancellor of Patanjali University, Haridwar. And we will be having one more English speaker. I'm not able to quote his name. So I thank you all for participating and giving support, moral support, for making this
the whole Ayushman as a success. Thank you all.